नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अमावस्या कब पड़ रही है, यानी जेठ माह में अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, कब हमें प्राप्त हो रही है। और साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता देते हैं कि दोस्तों इस बार की अमावस्या यानी कि जेठ माह की जो अमावस्या तिथि है, इस अमावस्या पर तीन तीन अति शुभ योग बन रहा है। पहला है कि एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरा जो योग है वो बन रहा है शनि जयंती। दोस्तों आज के दिन ही यानी कि अमावस्या तिथि के दिन ही हम शनि जयंती मनाएंगे, शनि देव का जन्म दिवस मनाएंगे। और तीसरा यानी कि जो सुहागिनों का महत्वपूर्ण व्रत होता है वट सावित्री, वो भी जेठ माह की अमावस्या की तिथि को ही मनाया जाता है, व्रत रखा जाता है, पूजा आराधना की जाती है अपने सुहाग की शुभ कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए। दोस्तों आज के दिन ही सूर्य पुत्र शनि देव का जन्म हुआ था, शनि देव का जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो जिनके आराध्य शनि देव हैं या फिर जिनके कुंडली में शनि की साढ़े साती या फिर ढैया से पीड़ित हैं, तो वो आज के दिन विशेष रूप से शनि देव की पूजा आराधना करेंगे। बल्कि मैं तो कहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति को शनि देव की आज के दिन शनि देव की विशेष रूप से पूजा आराधना करना चाहिए। तो दोस्तों जेठ माह इसलिए और भी विशेष हो जाता है क्योंकि इस दिन जो है तीन तीन शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों इस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों जिन लोगों का व्रत है वो तो अपना व्रत करेंगी, उनको तो किसी भी हाल में थोड़ा जल्दी जगना ही पड़ेगा। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए अपने घर की यथासंभव यानी कि बहुत ज़्यादा हमें, एक तो अमावस्या तिथि है तो हमें साफ़ सफाई तो करना ही चाहिए, लेकिन आज दिन है जो वो गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन हमारे घर में मतलब हम सभी अपने अपने घर में जो है बहुत डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं, यानी कि घर को पोछा लगाना, धोना, इस तरह का जो कार्य है वो हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस दिन आप नॉर्मली साफ़ सफाई कर लें और आप जो है अपने मुख्य द्वार से लेकर और अपने जितने भी घर हैं, आंगन है, सब में आप हल्दी मिश्रित जो गंगा जल है उसका छिड़काव करेंगे कि अपने मुख्य दरवाजे पर, अपने मुख्य द्वार पर आप जो है स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहे तो हल्दी से स्वास्तिक बनाएं या फिर चंदन से, रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं। तो आज जो है अपने मुख्य द्वार पे स्वास्तिक जरूर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो लोग वट वृक्ष की पूजा करते हैं यानी कि जो लोग व्रत रखते हैं, वट सावित्री व्रत जो महिलाएं रखती हैं, तो वो तो वट की पूजा तो करेंगी ही, क्योंकि देखिए दोस्तों वट वृक्ष में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों साक्षात रूप से वास करते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो लोग, जो महिलाएं, जो हमारी माताएं, जो बहनें व्रत करेंगी वो लोग तो वट वृक्ष की पूजा करेंगी ही। साथ ही साथ जो हमारी बहनें या फिर जिनके घर में नहीं होता है व्रत, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में वट सावित्री व्रत की पूजा नहीं होती है, व्रत नहीं किया जाता है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, तो ऐसे लोग आप जो है सिर्फ वट वृक्ष की पूजा कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों आज जो है अमावस्या तिथि भी है, तो आप जो है पीपल पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं, उसमें जल दे सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जो हमारे पुरुष भाई हैं जो कि कोई भी तरह का व्रत नहीं करेंगे, वो लोग वट वृक्ष की भी पूजा मतलब करेंगे, यानी कि आप जो है जल से सींचेंगे और साथ ही साथ पीपल पेड़ की भी हम जल से सींचेंगे, ठीक है। तो ये सब करने से तो हमें भगवान का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ हमारे पितृ भी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देखिए दोनों जो पेड़ होते हैं वो हमारे हिंदू धर्म में अति पूजनीय हैं। तो इसलिए हमें वट वृक्ष की भी पूजा करना है अमावस्या तिथि पर और पीपल पेड़ की भी पूजा करना है। अब क्योंकि हम शनि जयंती भी इसी दिन मनाएंगे, तो हमें जो है एक दिन पहले ही अच्छे से तैयारी कर लेना है। अगर आपके कुंडली में साढ़े साती है या शनि की ढैया से आप पीड़ित हैं, तो आप जो है इनके निमित्त यानी कि शनि देव के निमित्त आप तो सबसे पहले विशेष पूजा करेंगे। पूजा में आप जो है, आपको पता ही है कि शनि देव को अति प्रिय रंग जो है वो काला है, काला ब्लू डार्क कलर का कपड़े जो है आप पहन के पूजा आराधना करेंगे। पूजा करने के बाद तो अगर आपके आसपास कोई शनि देव का मंदिर है तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएं, वहाँ पे भी पूजा आराधना करें। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, अपने दुखों से निवारण के लिए आप जो है काले वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। देखिए काले वस्तुओं में कौन कौन सी चीज़ों का दान कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला है कि काले जूते चप्पल जो है काले कलर के, आप उसको दान कर सकते हैं। गुलाब जामुन, मिठाई में जो है काले गुलाब जामुन हो गए, काला छाता हो गया, आप इसका दान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कंबल का दान तो करते हैं, लेकिन अभी जो है बहुत गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, तो ऐसे में हम जो है
कंबल दान नहीं करेंगे तो आप इस तरह की खाने पीने की चीज़ें दान कर सकते हैं। अगर कोई लेने वाला है तो आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों ये दान किसको करना है, तो दोस्तों ये दान जो है हम ज़रूरतमंद को करेंगे, क्योंकि जो भरा पूरा है उसको दान करने से हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि जो ज़रूरतमंद है उनको दान करेंगे तो वो मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है ये सारी चीज़ें का दान कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि सुहागनें वट वृक्ष की पूजा करेंगी, फेरी लगाएंगी, तो देखिए दोस्तों सुहागनें वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो अखंड सौभाग्य के साथ साथ पितरों का हाथ भी जो हमारी बहनें करेंगी उनके ऊपर अखंड अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही साथ उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों हमें ये सारा कार्य कर लेना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो देखिए दोस्तों तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 5 जून को शाम को 7:56 पे प्रारंभ होगी और समाप्त हो जाएगी 6 जून को शाम को 6:07 पे समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हम उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 6 जून 2024 को अमावस्या तिथि पड़ रही है, जेठ महीने में। दिन है उस दिन गुरुवार। ठीक है दोस्तों, दिन उस दिन क्या है, गुरुवार है। तो आप ये सारा चीज़ कर लीजिएगा। दोस्तों एक और विशेष चीज़ है कि जो जैसे कि हमारे घर पे अगर कोई कुछ लेने वाले आ जाते हैं, कुछ मांगने वाले आ जाते हैं, तो हमें आज के दिन उनको मतलब खाली हाथ से मार के दुत्कार के उन लोगों को नहीं वापस करना है। हमें उनके लिए आप चाहें तो कुछ भोजन व्यवस्था कर दें या जो आप बनाए हैं वही आप भोजन कराएं उनको। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है, कोई पड़ोसी आ जाता है, तो आप उसको पानी के लिए ज़रूर पूछें। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर कोई कोई जानवर हमारे घर के अंदर आ जाता है, जैसे कि कुत्ता हो गए, बिल्ली हो गए, तो हमें उनको मार के दुत्कार के नहीं भगाना चाहिए। देखिए दोस्तों खासकर एक कौवा और कुत्ता को भोजन कराने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। तो आप उन्हें देखिए, वैसे तो किसी भी जानवर को कभी भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन अमावस्या तिथि पर तो विशेष रूप से हमें नहीं मारना चाहिए। और जो भी हम भोजन बनाएंगे उसमें से पहला जो है गाय के लिए, दूसरा जो है कौवा के लिए और तीसरा जो है कुत्ता के लिए निकालने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप पितरों के निमित्त जो है आप शिवलिंग में जल भी समर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर आप काले तिल भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी पितृ दोष शांत होता है और साथ ही साथ शनिदेव भी प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी की जानकारी जैसे कि वट सावित्री व्रत में हमें क्या कुछ विशेष रखना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें, उसका रिप्लाई आपको जल्द मिलेगा। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।